नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ निक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज पता ही होगा। प्रत्येक साल इस चैप्टर से 7 से 9 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ही समझ गए होंगे कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर। सबसे पहले हमको तो इस चैप्टर के नाम के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर का नाम है तो इसका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि यह द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण से पहले तो हमको समीकरण समझ में आना चाहिए कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण समता का ऐसा कथन होता है जिसमें एक या एक से अधिक चर राशियाँ दी हुई होती हैं। समता का मतलब होता है बराबर। मतलब समीकरण अगर आपको दिखेगा तो उसमें ज़रूर आपको एक बराबर का चिन्ह दिख जाएगा। जैसे 5x² + 2x + 7 = 0। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको एक बराबर का चिन्ह दिख रहा है और इसमें आपको एक चर राशि x दी हुई है। चर राशि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। चर राशियाँ होती हैं जिनका मान प्रत्येक समीकरण में बदलता रहता है, चर कहलाते हैं। जैसे x, y, z, ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जिनका मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है। जैसे 1, 2, 3 या जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी अचर राशियाँ होती हैं। आप इन्हें किसी भी समीकरण में रखेंगे, इनका मान सदैव नियत ही रहेगा। अब हमको इसके बाद पढ़ना है कि समीकरण का वर्गीकरण, कि समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें पहला है कि आपको चर राशि जो होता है उसके घात के आधार पर। अब उसमें चर राशि के घात के आधार पर अगर हम देखें तो जो पहला समीकरण होता है वो होता है रैखिक समीकरण। यदि चर राशि पर घात 1 है तो हम उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे 2x + 7 = 0। अब इसमें देखिए जो चर राशि x है उस पर अधिकतम घात 1 है, इसीलिए क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। और जब यही बात करेंगे हम द्विघात समीकरण की, तो इसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। जैसे देखिए समीकरण है x² + 2x + 1 = 0। अब इसमें जो चर राशि है उस पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब चर राशि पर अधिकतम कितना घात, तो 2 घात। अब इसके बाद है कि चर राशि की संख्याओं के आधार पर कि समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है। तब उसके अगला है कि इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, मतलब एक चर राशि में समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर होगा। जैसे 3x + 4 = 0, 2y + 7 = 0। जो भी समीकरण होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होगा, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। फिर ऐसे ही है इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, मतलब 2 चर राशि में समीकरण। मतलब ऐसा समीकरण होगा जिसमें आपको 2 चर होंगे। अब वो 2 चर कोई भी हो सकते हैं, x, y हो, y, z हो, a, b हो, कोई भी हो सकता है। जैसे 3x + 2y + 4 = 0। अब इसमें आपको दिखेगा x भी है और y भी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्पेसिफिकली। अभी तो समीकरण के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो जैसा हम पहले ही बताए हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है, अधिकतम वर्ड को हमको ध्यान देना है इस पर कि चर राशि पर अधिकतम घात 2 होना चाहिए। कम होने की गारंटी नहीं है, कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन समीकरण में अधिकतम जरूर 2 होना चाहिए। जैसे 2x² + 4x + 2 = 0। अब आप इसमें देखेंगे तो जो चर राशि x है इस पर अधिकतम घात कितना है, 2 है।
फिर अभी द्विघात समीकरण के भी प्रकार हैं। जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, तो वो द्विघात समीकरण जिसमें x वाला पद आपको नहीं दिखाई देगा। अगर x वाला पद नहीं है तो वो शुद्ध कहलाएगा, और अगर x वाला पद है तो वो मिश्रित कहलाएगा। जैसे 5x² - 5 = 0। अब इसमें आपको x वाला पद नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, शुद्ध द्विघात हो जाएगा। और अगर जैसे 3x² + 6x + 3 = 0, इसमें आप देखेंगे तो x वाला पद भी है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित। बस आपको x वाले पद से पहचान लेना है कि कौन सा द्विघात समीकरण शुद्ध है और कौन सा क्या है, मिश्रित है। अब एक और समीकरण होता है व्युत्क्रम समीकरण। ये ऐसा द्विघात के लिए नहीं है, ये किसी भी समीकरण के लिए है कि ऐसा समीकरण जिसमें x के स्थान पे अगर हम उसका व्युत्क्रम यानी 1/x अगर रख दें, फिर भी वो समीकरण क्या हो, अपरिवर्तित रहे, बदले न, तो वो क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम समीकरण। जैसे x + 1/x = 2, इसमें x की जगह पे चाहे 1/x रखिए तो भी समीकरण क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब समीकरण के हल या समीकरण के मूल के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा आप लोग पहले पढ़े होंगे, बहुपद अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि शून्यक होता है, तो सेम वैसा ही समीकरण के लिए मूल होता है। जैसे बहुपद का शून्यक वैसे ही समीकरण का मूल। अब समीकरण का मूल क्या होता है कि चर राशि का वह मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। मतलब जिसका मान रखने पर आपका बायां और दायां दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, समीकरण का मूल कहलाता है। ऐसे ही शून्यक होता है बहुपद के लिए कि चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। बहुपद का मान चर राशि के जिस मान पे शून्य हो जाता है वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। ऐसा ही सेम मूल के लिए भी है कि चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएं, वही क्या कहलाएगा, समीकरण का मूल कहलाएगा। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें, x² - 2x + 1 = 0। अगर इस समीकरण में हम अगर x = 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो इस समीकरण का मूल क्या हो जाएगा, x = 1। एक ये मूल क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हो जाएगा। तो समीकरण का मूल ज्ञात करना और समीकरण का हल करना है, ये दोनों सेम बातें हैं। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहता है कि समीकरण को हल कीजिए, अथवा ये कहता है कि समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, ये दोनों बातें क्या हैं, एक ही हैं। अब जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है। जैसे मानक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b और c क्या हैं, अचर हैं। जैसे a, b और c का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये अचर हैं, ठीक है। और a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी ये पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण को आप पहचानेंगे कैसे, कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। तो इसके सिंपल से 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि इसमें पहले जो भी आपको समीकरण दिया जाएगा आप उसको मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे, देख लेंगे कि वो समीकरण मानक के समीकरण के रूप में है या नहीं। जैसे कुछ भी आपका कोई भी चर राशि कहीं आपके हर में तो नहीं है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि वो मानक समीकरण के रूप में है या नहीं। अगर मानक समीकरण के रूप में नहीं है तो उसको बदलेंगे, और उसके बदलने के बाद देखेंगे कि चर राशि पर अधिकतम घात कितना है। अगर अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है x + 1/x = 2। अब इसमें आप देखेंगे तो जो चर राशि है उस पर घात कितना है, 1 दिख रहा है, लेकिन ये क्या मानक समीकरण के रूप में है, नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। और जब हल करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, क्या समीकरण बनेगा, x² - 2x + 1 = 0। अब क्या बन गया आपका, ये मानक समीकरण बन गया। और जब मानक समीकरण में आपका हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तब देखेंगे कि चर राशि पर घात अधिकतम कितना है।
अब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, यानी चर राशि पर अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण। सेम यही हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना है और आप पहचान लेंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, नहीं है। इसके बाद हमें पढ़ना है समीकरण को हल करने की विधियाँ। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ 3 विधियाँ होती हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।